वफाकी फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस कल तक मुलतवी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। क्या कोर कमांडर का घर भी फौजी तनसीबात में आता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फौजी एहलकारों को काम से रोकने का जुर्म तो ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें, समात रोकने की दरखास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को बिला जवाज दरखास्त दायर करने 20,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो चुकी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरखास्त आ जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक के दावा नहीं बनता। आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समात आदिल बाज़ाई के वकील का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हसार करना चाहते हैं? क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ, 9 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। हुकूमती और इंतजामी मसाइल का हल कैसे करें? 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें आज सर जोड़कर बैठेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अधूरे वादों, नामुकम्मल यकीन दहानियों का शिकवा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी को पीपल्स पार्टी के साथ तफसीली मुशावरत के बाद सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंपी थी। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात पर हुकूमत मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफी आमद। वफाक अल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजलुर रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहीम का कहना था, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमे तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। काश्तकारों और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए तारीखी इक़दाम। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रियालात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्सटेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ब्लूटेक क्लीन एयर अलायंस आमद। जोंगजी जॉन ब्लूटेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन मिस्टर ज़ीहोंग शिंग से मुलाकात। फ़ज़ाई आलूदगी के सदेबाब के लिए जदीद तरीन तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल। मफरूर शामी सदर बशारुल असद अहल खाना के साथ रूस पहुंच गए। बशारुल असद और उनका खानदान रूसी दारुल हुकूमत मास्को में मौजूद। बशारुल असद और उनके खानदान को सियासी पनाह दी है, रूसी हुकाम ने तस्दीक कर दी। बशारुल असद की गुमशुदगी से मुतालिक मुतज़ाद इतलात गर्दिश कर रही थी। शाम में असद खानदान का 53 साला दौर 1 हफ्ते में खत्म हुआ है। शाम में इस तरह के नतायज का किसी को भी अंदाजा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान ने शामी हुकूमत को सियासी मदद और मुशावरत फराहम की थी। अपोजिशन फोर्सेस से निपटने में शामी फ़ौज की जगह लेने का कभी इरादा नहीं। शामी फ़ौज की मज़ाहमत करने में नाकामी नफसियाती अवाम की वजह से लगता है। शाम में मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुप शुमाली और जनूबी इलाकों में काम कर रहे हैं। ईरान ताकीद करता रहा है कि शामी हुकूमत और अपोजिशन ग्रुप मुज़ाकरात करें। इक़्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहते हैं, इंतकाले इक़्तिदार के लिए किसी भी खतरे से शामी पड़ोसी ममालिक की हिफाजत करेंगे। रूस, ईरान, हिज़्बुल्लाह शामी हुकूमत का दिफा नहीं कर सके। बशारुल असद रजीम ने लाखों बेगुनाह शामियों को मौत के घाट उतारा। कल अदम दाइश के खिलाफ अपने दुश्मन पर कारबंद रहेंगे। अमरीका शाम की मदद के लिए जो कुछ कर सकता है वो करेगा।
शाम में तमाम ग्रुप्स मिलकर पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार को शफाफ बनाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं बशारुल असद के बाद शामी शहरियों में मस्बत उम्मीद पैदा हुई है। अमरीका शामी जंगजू ग्रुप्स के बयानात को निहायत करीब से वॉच कर रहा है। अमरीका बयानात के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। शामी शहरियों को माशरती तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के हसूल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात बताने चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद करप्शन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का करप्शन के खात्मे के लिए शफाफियत के फ़रोग के अज़म का यादा। कहते हैं बदउनवानी बड़ा चैलेंज है, रियासती सतूनों को मौसर कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहते हैं नौजवान नस्ल एक ऐसे मुस्तकबिल की मुस्तहिक है जो करप्शन से पाक हो। हुकूमत हर सतह पर बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली करप्शन इखलाकी ज़वाल नहीं, कौम की तरक्की का कातिल है। हंगोर डे पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब, जुर्रत और बहादुरी की मिसाल। मिशन हंगोर को 53 साल मुकम्मल। 1971 की जंग में पाकिस्तानी आबदोज हंगोर ने नई तारीख रकम की। भारतीय जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया और जंगी जहाज किरपान को मफलूज किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगाम में कहा है कि ये दिन हमें हंगोर के अमले की बहादुरी, इस्तकामत और जज्बे की याद दिलाता है। आज हंगोर क्लास आबदोजों के इजाफे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियतों और उसकी जारहियत को तकवीत मिलेगी। आज रात से 14 दिसंबर तक मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह के वक्त कोहरा पड़ने का इम्कान। गिलगित बल्दिस्तान कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। मरी ठंडियानी, नथिया गली, गलियात और वादिय नीलम में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सकरदू कलात में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। गोप्स में -6, कालाम स्तोर में -4 रिकॉर्ड किया गया। कौमी टीम को जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज जीतने का बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारियां। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। और एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल 13 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।